आज सीधा सवाल आप ही से शुरू कर रहा हूं प्रभु, ये 350 और 400 ये ताल ऐसे ठोकी जा रही है कि ये पार फॉर द कॉर्स, वो गोल्फ में कहते हैं ना कि ये सामान्य सी बात है। 84 के बाद एक बार हुआ है 300 का आंकड़ा पार, वो भी 2019 में 45 साल बाद, और वो राष्ट्रवाद का पुट था। 1984 में सहानुभूति की लहर थी। इस मौन, खामोश, मध्यम, सुस्त चुनाव में जब ये ताल ठोकी जाती है, आप कैसे आंकते हैं? भी ताल ठोकना तो हर राजनेता का काम होता है इसमें, क्योंकि आप हम लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा शोर मचाएंगे, शोर मचाए, ढोल की बात होती है ना कई बार, ढोल भी तो शोर ज़्यादा मचाता है ना कई बार। तो इस तरह से ताल बजाने से ये होता है कि मनोबल बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे चर्चा हम कर रहे हैं पिछले 15 दिन से, 20 दिन से, कई बार लगता है कि टक्कर में आ गया इंडिया गठबंधन जो है, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को ढोल ज़्यादा बजाना पड़ रहा है, क्योंकि वर्कर का मनोबल बना के रखना है। कई तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यहाँ वोट कम पड़ा है, वहाँ वोट पड़ा है, तो कहीं पर उनको लगता है कि वर्कर हमारा परेशान ना हो, इसके लिए हमारे को बढ़ चढ़ के दोबारा से बात करनी चाहिए। अब जैसे इतने आंकड़े दिए, उनका विश्लेषण भी किया कि 300 सीटें 10 सीटें तो अमित शाह जी क्लेम कर चुके हैं। हाँ, तो 91% का उनका आंकड़ा है, 370 भी 91% बनता है। हाँ, तो इसलिए 91 हर फेज के बाद वो 91 बना देते हैं ना। आपका जो कैलकुलेशन लगा मेरे को, 91% तो शायद किसी डेमोक्रेसी में तभी हो सकता है जब एक तरफा इलेक्शन हो, जो हम लोगों को किसी को दिखाई नहीं दे रहा। परंतु मेजोरिटी उनकी आ सकती है, इसके ऊपर कई लोग सहमत होंगे, मेजोरिटी वाले भी सहमत होते हैं, क्योंकि एकदम 300 उनका असर। जैसे आपने साउथ का आंकलन किया, मैं साउथ के अखबार से जुड़ा हुआ हूँ, इस बार भी काफ़ी घूमा हूँ, तो मेरे को वो 370 वाली तो हवा दिखाई कहीं भी नहीं देखती। परंतु ताल बजाने में क्या जाता है, वर्क इलेक्शन में अंदर कितना वर्कर का मनोबल कौन बढ़ा सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है जब आपका टफ फाइट हो रही है। नहीं, वो इस बार दाल में पात के खेल में इंडिया का आना, हमारे प्रभु इंडिया भी अब उसमें एंट्री कर चुका है। वो भी 350 के करीब बात करने लगे। 4 चरण तक तो वो जुबान खोलने को तैयार नहीं थे कि कितना आंकड़ा वो पाएंगे। तो ये भी वही, वो भी ढोल पीट रहे हैं कि भाई तुम कर रहे हो तो लाओ हम भी आ जाते हैं मैदान में। संदीप, मैंने यही बात शुरू की ना, जब जैसे जैसे इंडिया वालों ने अपना मनोबल दिखाना शुरू किया, उसके बाद बीजेपी के नेताओं ने प्रधानमंत्री से लेकर के बाकी नीचे तक उनने उनसे बढ़ा करके बात करनी चाहिए। अब तो यही कंपटीशन हो रहा था कि कौन ज़्यादा आंकड़े कर। कल को मैं किसी की ज़बान फिसल गई तो इंडिया वाले भी कह सकते हैं हम 542 में से 550 जीतेंगे, ये भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या कहने में क्या जाता है? पर 5 फेज के बाद अपने वर्कर को स्थिति कहाँ पाते हैं आप? इस चुनाव को कहाँ खड़ा पाते हैं? 5 फेज के बाद 428 सीटों पर हो गया मतदान। 5 फेज के बाद मेरे को लगता है, पहले 2-3 फेजेस के अंदर लग रहा था कि बीजेपी काफ़ी आगे है, मेरे को भी लग रहा था, मैंने भी जो चर्चा की लोगों से। अब 5वें फेज के बाद ये लगता है कि दोनों की बराबर की टक्कर है, परंतु एडवांटेज अभी भी बीजेपी के पास है। वो उनके पास नेता है या बड़ी बढ़त पड़े हुए हैं। एडवांटेज स्लाइट है कि जबरदस्त बढ़त है? क्योंकि मोदी जो है, मैं संदीप वही कह रहा हूँ, जो जीत अगर बीजेपी की होगी, बीजेपी की पॉपुलैरिटी के ऊपर प्लस मोदी जी की पॉपुलैरिटी कितनी है, बीजेपी की पॉपुलैरिटी के अंदर मेरे को लगता है कि मेजोरिटी नहीं आनी चाहिए रही। परंतु उसके बाद क्योंकि मोदी जी की पॉपुलैरिटी परसेंटेज कितनी बढ़ी है या कम हुई है, उसके ऊपर सीटों की इंक्रीज डिपेंड करेगी। कि मोदी जी जो है, उनका टीना फैक्टर जो है, उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, उनकी पॉपुलैरिटी अगर इंटैक्ट है या बढ़ गई है तो 300 से पार आंकड़ा हो सकता है। अगर मोदी जी की पर्सनल पॉपुलैरिटी कम हुई है तो लगता है परेशानी हो सकती है। 300 का आंकड़ा आप कहते हैं वो बीजेपी का आंकड़ा है या एनडीए का आंकड़ा है? प्रभु 300 पार हो सकती है, ये एनडीए या एनडीए का मान, मैं एनडीए का मान के, उसका मतलब ये होता है कि अपने दम पर बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर पाती है या नहीं, अभी उस पर सवालिया निशान है आपकी निगाह में? भाई ना मैं कह रहा हूँ एनडीए के अंदर कौन जीतेगा, सवाल ये कि नीतीश कुमार कितनी सीटें जीत जाएंगे। इसका मतलब 270 पर सीटें आ सकती हैं, बीजेपी की मेजोरिटी भी आ सकती है। एनडीए के जो अलाइज हैं उनमें दम ही नहीं है, शिवसेना में और नीतीश कुमार 2 ही तो हैं, बाकी कौन है? तो उनको आप कहाँ से, एनडीए इतनी बड़ी बना के चल रहे हैं, 25 पार्टियां, उसमें 25 क्या मतलब 13 तो इंडिपेंडेंट हैं उसके अंदर लोग, 1 MP की पार्टियां सब। तो पहले तो 5वें फेज का आकलन ही ले लें। आज थोड़ा सा हम जो सवालों का पहिया है वो तेज तेज घुमाएंगे। प्रदीप जी, 5 फेज ताबड़तोड़, जीत का दावा ताबड़तोड़ हो रहा है, निचोड़ क्या है आपकी निगाह में अभी 5 चरणों का? संदीप जी, आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में एक वाक्य बोला कि पोलिंग परसेंटेज, वोटिंग जो है गिर रही है, इसका मतलब कोई लहर।
एक छोटा सा आपको आंकड़ा देना चाहूंगा। नवंबर दिसंबर 2022 गुजरात में विधानसभा का चुनाव, 10% पोलिंग परसेंटेज जो था, वो वोटिंग शेयर जो है गिर गया। बीजेपी की बम्पर जीत। हाँ, 156 तो सीटें आई। 156 सीटें जो कभी नहीं मिली। हाँ, कभी नहीं मिली। तो पोलिंग परसेंटेज कम या ज्यादा होने के बाद के आधार पर हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि ये लहर है या नहीं है। लहर हमेशा हाइंडसाइट में दिखती है। नतीजा आने के बाद जो है ज्यादातर मामलों में पता चलता है कि लहर थी। और जो उससे पहले जो है एक अंदाजा ये होता है कि फ्रंट रनर कौन है, आगे कौन। ये मोटा अंदाजा जो भी चुनाव को थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, वो हो जाता है। मेरा मानना है कि बीजेपी फ्रंट रनर है और काफी आगे। बीजेपी मतलब एनडीए 400 का दावा कर रहा है, तो 353 सीटें इस लोकसभा में उसकी हैं, 47 सीटें ही कम हैं। तो वो कोई ऐसा दावा नहीं कर रहा है जो बिल्कुल असंभव लगता हो, संभावना के दायरे में लगता है, लेकिन आने जा रहा है ये मैं नहीं कह रहा। नहीं, अमित शाह जो कह रहे हैं 339 में से वो कह रहे हैं 310 तो हमने पार कर ली, 310 का आंकड़ा छू लिया। इसमें 132 सीटें दक्षिण की भी हैं। 91% स्ट्राइक रेट की ताल ठोक रहे हैं अमित शाह। नहीं, देखिए, अब इस समय तो किसी भी पार्टी के नेता के दावे पर जो है हमको नहीं जाना चाहिए। हाँ। हर पार्टी अपनी पार्टी को सबसे आगे और सबसे ज्यादा दिखाना चाहेगी। अगर कोई पार्टी ये नहीं कह रही कि जितनी हम लड़े उससे ज्यादा जीत रहे हैं, तो आप गनीमत समझिए। तो इसलिए जो है उन दावों को अलग कर दें। मेरा मानना है, फिर मैं पिछली बार भी कहा था कि 2019 से 2024 के बीच में नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसकी वजह से जिन्होंने 2019 में वोट दिया था वो 2024 में उनको वोट, मतलब कुछ बदला नहीं है मुद्दों को लेकर या पेशबंदी को लेकर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।